प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के माध्यम से अपन ने प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 पूरे कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। प्रश्न नंबर 6, सारणिक एक सारणिक है 0 a स्क्वायर b a स्क्वायर c b स्क्वायर a 0 b स्क्वायर c c स्क्वायर a c स्क्वायर b और 0 का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इस सारणी का मान ज्ञात करना है। अब देखो, इसका अपन उत्तर लिखेंगे। उत्तर देखो, इस सारणी में ध्यान लगाओ, इसमें पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति है। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। आपको सारणिकों के गुणधर्म के बारे में पता है कि अपन अगर किसी एक पंक्ति से कोई अवयव कॉमन आए तो उसको अपन कॉमन ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर स्तंभ या पंक्ति से कोई भी अवयव कॉमन आए तो उसको अपन कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो पहला स्तंभ है इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखो, ए स्क्वायर। दूसरा जो स्तंभ है उससे बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और तीसरे स्तंभ में से सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो इसको कॉमन ले लो अपने। तो देखो, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचेगा 0 बी और सी। यहाँ पर ए 0 और सी। यहाँ पर ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर 0, ये बच गया। तो इसके लिए अपन ये लिख सकते हैं, यहाँ पर C1, C2, C3 से क्रमशः है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर को बाहर लेने पर। ये बात कि यहाँ पर अपन ने क्या किया है कि जो पहला स्तंभ है उससे ए स्क्वायर, दूसरे स्तंभ से बी स्क्वायर और तीसरे स्तंभ से सी स्क्वायर को बाहर ले लिया। अब देखो, इसके बाद में जो पहली पंक्ति है उसमें से ए को मना रहा, दूसरी पंक्ति में से बी को मना रहा और तीसरी पंक्ति से सी को मना रहा। तो इसको भी अपन लिखेंगे यहाँ पर R1, R2, R3 से क्रमशः ए, बी, सी को बाहर लेने पर। तो देखो, ये जो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर तो है ही, इनटू अब ए बी सी बाहर लेंगे, ए बी सी। तो सारणी के अंदर देखो, यहाँ क्या होगा, 0 1 1। यहाँ से ए कॉमन ले लिया, इसमें से बी कॉमन ले लिया, 1 0 1। यहाँ से 1 1 0। अब देखो आगे, अब
इस सारणी का प्रसार कर दो। तो देखो ये हो गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब इसका प्रसार करेंगे अपन, पहले जीरो के सापेक्ष करेंगे। तो जीरो के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि इसको जीरो लेंगे तो इससे जो सारणिक मल्टीप्लाई में आएगा, गुणा में आएगा, उसका मान जीरो होगा। फिर माइनस एक, ये एक है इसके लिए, तो सारणी क्या बनेगी, इस एक के लिए इस स्तंभ और इस पंक्ति को छोड़ेंगे तो एक 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 जीरो, फिर प्लस एक, इस एक के लिए प्रसार करेंगे तो ये स्तंभ को छोड़ दो, इस पंक्ति को छोड़ दो, एक जीरो और एक एक, और इस ब्रैकेट को बंद कर दो। तो देखो आगे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये तो जीरो हो गया, ये माइनस एक आ गया। अब देखो इसको सरल करेंगे, एक को जीरो से किया, ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर, तो जीरो, माइनस एक को एक से किया एक, फिर प्लस एक, ब्रैकेट लगाओ, एक को एक से किया एक, फिर माइनस एक को जीरो से जीरो। आगे देखो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, इसको सरल करोगे तो माइनस एक प्लस एक एक, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस एक को माइनस एक से गुणा करोगे, प्लस का एक, ये भी प्लस का एक, और एक हो गए दो, तो दो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इसके बाद में अपना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। निम्न समीकरण को हल कीजिए। और ये समीकरण है अपनी x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8, 2x माइनस 3, 2x माइनस 9, 2x माइनस 27, 3x माइनस 4, 3x माइनस 16, 3x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। ये देखो अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है और ये एक समीकरण दी हुई है और इसका मान 0 के बराबर है, तो अपने को x का मान ज्ञात करना। तो इसका देखो उत्तर लिखेंगे, उत्तर। तो पहले ये जो सारणिक है इसको पुनः दोबारा लिखेंगे अपन, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8, 2x माइनस 3, 2x माइनस 9, 2x माइनस 27, 3x माइनस 4, 3x माइनस 16, 3x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस सारणिक में 9 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 9 अवयव हैं, उनमें सभी में चर x विद्यमान है। तो अगर इसको अपन सीधा प्रसार करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, इन अवयवों में से चर x का विलोपन करेंगे सारणिकों के गुणधर्म के आधार पर। तो देखो कैसे होगा, जैसे पहला जो स्तंभ है
इसमें x माइनस 4 है, यहाँ पर x माइनस 8 है। मैं कर दूं कि ये जो R1 है, इस R1 को घटा दूं एक बार तो R2 में से और एक बार R3 में से। तो देखो यहाँ से भी ये x भी हट जाएगा, ये x भी हट जाएगा, यहाँ पर 2x घटेगा तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। इसमें से 3x है वो इससे घटेगा, इससे घटेगा तो ये 3x भी हट जाएगा। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर R2 के अंदर अपन को एक गुणधर्म लगाना, क्या लगाना है, R2 माइनस R1 के प्रयोग से। मैं क्या कर रहा हूं कि जो ये R2 पंक्ति है, तो प्रयोग तो मैं कहाँ कर रहा हूं, R2 में कर रहा क्या हूं कि R2 में से R1 को घटा दो। इसका मतलब क्या हुआ, R1 व R3 में कोई परिवर्तन नहीं है, तो वो तो सेम की सेम आ जाएंगी। तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले x माइनस 2, 2x माइनस 3 और 3x माइनस 4, और जो तीसरी है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64। अब जो अपन ने गुणधर्म लगाया वो कहाँ लगाया, वो तो केवल R2 में ही लगाया। तो R2 में क्या लगाया कि R2 में गुणधर्म लगाओ, क्या लगाओ, R2 में से R1 को घटाओ। इसका मतलब क्या हुआ, x माइन, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो R2 में से, इसमें से ये घटाओ और यहाँ लिखो। तो देखो x माइनस 4, x माइनस 4 में से घटाएंगे x माइनस 2, फिर 2x माइनस 9 में से घटाएंगे 2x माइनस 3, और फिर इसमें आगे 3x माइनस 16 से घटाएंगे 3x माइनस 4। ये किया। तो अब देखो इसको आगे थोड़ा और सरल करेंगे अपन। ये तो सेम है, ऐसे आ जाएगा x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4। यहाँ देखो ब्रैकेट को हटा दो, ब्रैकेट को हटाओगे तो क्या आएगा, x माइनस 4 माइनस x प्लस 2। देखो ये ब्रैकेट के पहले माइनस का निशान है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी ब्रैकेट के पहले माइनस का निशान है, अंदर का चेंज हो जाएगा। तो 2x माइनस 9 माइनस 2x प्लस 3, यहाँ क्या हो जाएगा, 3x माइनस 16 माइनस 3x प्लस 4, और जो R3 है उसको ऐसे कैसे लिख दो, x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64 बराबर 0। अब देखो इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं अपन। x माइनस 2, यहाँ x से x कट गया, माइनस 4 प्लस 2, माइनस के 2 आ गए, x माइनस 8, 2x माइनस 3, यहाँ 2x से 2x कट गया, माइनस के 9 प्लस माइनस के 6, फिर ये 2x माइनस 27, फिर 3x माइनस 4। यहाँ पर देखो 3x से 3x कैंसिल हो गया तो माइनस के 16 और प्लस के 4, माइनस के 12 और 3x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे कि ये जो दूसरी पंक्ति है इसमें से -2 कॉमन आ रहा है पूरी में से, तो -2 को अपन कॉमन ले लेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, -2
को कॉमन ले लिया तो देखो सारणिकों के गुणधर्म में क्या होता है कि एक पंक्ति से अवयव कॉमन लिया जाता है या एक स्तंभ से कॉमन अवयव कॉमन लिया जाता है। अगर दूसरे से कॉमन लेना है तो उसको भी बाहर लिखते हैं, तीसरे से लेना है तो उसको भी बाहर लिखते हैं। तो ये देखो क्या हो गया, x माइनस 2 1 x माइनस 8 2x माइनस 3 3 2x माइनस 27 3x माइनस 4 6 और 3x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब देखो जो गुणधर्म यहाँ पर अपन ने R2 में लगाया है, अब वो का ये गुणधर्म अपन R3 में लगाएंगे। तो R3 में क्या होगा, R3 में जो गुणधर्म होगा R3 माइनस R1 के प्रयोग से। तो इसको लिखेंगे देखो आगे, इसके बाद में लिखो यहाँ पर R3 माइनस R1 के प्रयोग से। अब अपन ने क्या कर दिया, जो R2 में क्या किया था, R2 में से R1 को घटा दिया। अब R3 में प्रयोग कर रहे हैं तो R3 में से उसी R1 को घटा देंगे। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, R1 और R2 में कोई चेंज नहीं है, तो लिख लो वैसे ही वैसे। तो अपना अब देखो जो पहले अपना सारणिक के बाहर -2 कॉमन लिया है और सारणिक बराबर के आगे 0 है तो -2 भी हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 1 x माइनस, ये एक बार अपने 2x माइनस 3 3 और 3x माइनस 4 6। अपन को गुणधर्म क्या कि R3 में, यहाँ R3 लिखा, इसका मतलब ये है कि गुणधर्म है वो R3 में लगाना है। क्या लगाना है, R3 में से R1 को घटाना है। तो ये R3 में से, तो R3 कितना, पहले x माइनस 8 है तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 8 से घटाएंगे R1 तो x माइनस 2। फिर यहाँ R3 कितना है, 2x माइनस 27 तो 2x माइनस 27 से घटाएंगे 2x माइनस 3। फिर यहाँ 3x माइनस 64 है, इससे क्या घटाएंगे, 3x माइनस 4 घटाएंगे। ये अपना सारणिक यहाँ है बराबर 0। अब इसको सरल करो, देखो आगे x माइनस 2 1 ब्रैकेट हटाओ तो x माइनस 8 माइनस x प्लस 2 2x माइनस 3 3 2x माइनस 27 माइनस 2x प्लस 3 3x माइनस 4 6 और 3x माइनस 64 माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। अब देखो इसके बाद में आगे सरल करेंगे, x माइनस 2 1, यहाँ देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 8 है और प्लस के 2 है तो माइनस का 6 2x माइनस 3 3 2x से 2x कैंसिल, माइनस 27 माइनस के 24 3x माइनस 4 6 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 64 और प्लस तो माइनस का 60 बराबर 0। अब यहाँ से देखो अपने को
-6 माइनस के 24 माइनस के 60, तो -6 यहाँ से अपन R3 से कॉमन ले सकते हैं, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं R3 यहाँ पर R3 से -6 को बाहर लेने पर, तो बाहर लेओगे तो देखो बाकी तो हैं वो सेम आ जाएंगे, x -2, 2x -3, 3x -4, 1, 3 और 6 अब यहाँ पर -6 लोगे तो 1, 4 और 10, -6 का भाग तो 1 आएगा, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 10 बराबर 0। अब देखो अपने पास क्या हो गया कि पहली पंक्ति है, इसमें तीनों जो अवयव है पहले पंक्ति के तीनों में x है, तो इस यहाँ से अपन 2x को और विलोपन कर देंगे इनका। कैसे करेंगे देखो, ये 2x है और ये x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें, 0 हो जाएगा। फिर पुनः यहाँ 3x है, तो इस x को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा देखो, यहाँ पर ये क्या है C2, तो C2 में क्या प्रयोग करेंगे, C2 - 2C1, यानी ये दूसरा जो स्तंभ है इसमें से क्या घटाएं, पहले स्तंभ को 2 से गुणा करके घटा दो, तथा C3 में क्या करेंगे, C3 में से क्या करेंगे, पहले स्तंभ को 3 से गुणा करके घटा देंगे, तो 3C1 के प्रयोग से। तो अब देखो ये करेंगे अपन, इसका मतलब ये हो गया कि अपने को प्रयोग C2 में करना और C3 में करना, C1 में तो नहीं करना है। तो C1 है ऐसे जैसा लिख लो आप, तो देखो C1 है वो, C1 क्या हो गया, x -2, 1 और 1। अब C2 में क्या करना, C2 में से घटाना, पहले तो C2 लिखना, ये C2 है तो लिख दिया 2x -3, इसमें से क्या घटाएं, C1 को 2 से गुणा करके, तो ये C1 है तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखो ब्रैकेट में 2x -4, ठीक है। फिर इसमें से C2 में से, ये C2 है तो वापस लिखेंगे यहाँ 3, क्या घटाएं, इसको 2 से, C1 को 2 से तो 2, फिर 4 -2, फिर इसी प्रकार देखो अपना जो C3 है उसमें क्या करना है, पहले C3 लिखेंगे, फिर उसमें घटाएंगे C1 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो C3 लिखो देखो 3x -4, इसमें से घटाओ C1 को 3 से, ये C1 है, इसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x -6, फिर ये C3 है तो 6 में से क्या घटाएं, इसको 3 से मल्टीप्लाई, C1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3, फिर 10 -3 बराबर 0। अब देखो इसके बाद में अपन क्या करेंगे, ये ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो अपने पास देखो सारणी क्या आएगी, x, ये मैं सारणी, ये सारणी का आएगी अपनी जो x -2, 1 1, फिर है 2x -3 -2x +4, फिर 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेंगे, फिर है 3x -4, इसमें से घटाना है 3x, तो -6 वो प्लस का 6 हो गया,
6 में से 3 जाएंगे 3 बचेंगे, और 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेंगे, बराबर 0। अब देखो इसको आगे और सरल करेंगे तो x माइनस 2 1 1, यहाँ 2x से 2x कट गया, -3 प्लस के 4 1 बच गया 1, ये भी 1 आ गया, ये 2 आ गया, 3x से 3x कट गया, -4 प्लस 6 2 बच गए, 2 3 और 7 बराबर 0। तो अब अपन ने क्या कर लिया कि जो सारणिक 3 गुणा 3 क्रम की थी, प्रत्येक अवयव में चरक्स विद्यमान था, तो अपन ने केवल एक ही अवयव में चरक्स को रखा, बाकी 9 से उसको हटा 8 से उसको हटा दिया। अब इसका प्रसार कर दो बस। तो प्रसार करेंगे तो देखो पहले x माइनस 2, तो प्रसार करेंगे तो देखो x माइनस 2 है, तो इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ दो, तो क्या आएगा 1 3 2 और 7। फिर इस -1 के लिए करेंगे प्रसार, तो इस 1 के लिए करेंगे तो क्या आएगा, इस स्तंभ को छोड़ दो, इस पंक्ति को छोड़ो, तो 1 1 3 और 7, फिर ये प्लस के 2। आपको पता है सारणी का जब प्रसार करते हैं तो निशान ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं, पहला अवयव प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। अब क्या आएगा इसके आगे, देखो ये 2 है, तो इस स्तंभ को और इस पंक्ति को छोड़ दो, तो 1 1 और 1 2 बराबर 0। अब देखो इसके बाद में x माइनस 2। अब इस सारणी को अपन सरल करेंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, -3 को 2 से किया 6, फिर ये -1, 7 को 1 से किया 7, -3 को 1 से किया 3, फिर प्लस के 2, 2 को 1 से किया 2, -1 को 1 इज इक्वल टू 0। या x माइनस 2 इंटू 1 -1 ब्रैकेट में 7 प्लस 3 माइनस, तो 4 प्लस के 2 और 1 बराबर 0। या 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 2 माइनस के 4 प्लस के 2 बराबर 0। या x 4 और 2 6 माइनस के 6 प्लस के 2 बराबर 0। या x माइनस 4 बराबर 0, या x बराबर 4। यही इसका क्या है, आंसर है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो सभी को आज इस वीडियो में मात्र ये 2 ही क्वेश्चन करने हैं, इनको फेयर कॉपी में करना सभी को, और अच्छी तरीके से समझ के करना है। धन्यवाद।